पिता की हत्या होता देखता रहा मासूम, छिपकर हत्या होता देखता रहा 9 साल का बच्चा। 7 जून की रात हुई थी मानसिंह जाटव की हत्या। 2 लाख रुपए में सुपारी खिला किया हायर। पति को मारने की 4 युवकों को दिए 2 लाख रुपए। हत्या की रात पत्नी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। 7 जून की आधी रात को घर में दाखिल हुआ और हत्या कर दिया। मृतक का नाबालिग बेटा कहता है कि मैंने देखा काशी पापा को मार रहा था, लेकिन डर के मारे मैं कुछ नहीं कह पाया। मां बस देखती रही। बारीकी से जांच के बाद हत्या की पूरी साजिश उजागर हुई है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी, ये पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है। मामला बेहद संगीन है। 8 जून की रात को बाईपास खेड़ली के पास में मानसिंह उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने FIR भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन शुरू की तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे और नाजायज संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। उन 4 लोगों को इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए देने की बात भी करी। रात्रि में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। 8 तारीख को ये हुई थी। पापा आए थे घर पर। पापा ने कहा था चार्ज लगा दे फोन। चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो होता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये ना ये वाला। आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कहीं इसकी आवाज़ आई। फिर मैं जग गया था। तो जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर खाट पे सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी फापी। पापा मर गए जब, इन्हें मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफ़ी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। ये तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। देखिए, ये खेड़ली थानांतर्गत प्रकरण है। खेड़ली थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की अपने प्रेमी और कुछ सुपारी किलरों के साथ में मिल करके उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके अंतर्गत मुकामी पुलिस ने CO कठुमर के द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को डिटेन किया है। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। मुदित, पत्नी, प्रेमी और पीड़ित पति, सोनम और राजा की कहानी अभी हम सुन रहे थे। वो ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राजस्थान में फिर एक ऐसा दिल दहला देने वाला जो कहानी है वो सामने आ गई है। अलवर जिले से कहानी है मुदित, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और सबसे चौंकाने वाली बात यह है मुदित कि बच्चे ने सब कुछ आंखों देखी देख लिया है। क्या पूरा मामला है और प्रशासन इस पर क्या कह रहे हो? कहां ये पत्नी अभी, उसके बारे में, और उसका प्रेमी अभी, उसके बारे में सब जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये मामला खेड़ली थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला, अनीता नाम की महिला है, जिसने अपने दूसरे पति, जो पहला पति था, उसको भी छोड़ चुकी थी और दूसरे पति के साथ वो जब रह रही थी तो उसके दौरान ही तीसरा प्रेमी उसने तैयार कर लिया था और उसके साथ जैसे ही जब पति ने उसको रोक टोक की कि उसके साथ नहीं बातचीत करनी है, कोई अपने अवैध संबंधों को लेकर के जब उसने उसको रोक टोक शुरू करी तो उसके बाद उसने उस प्रेमी के साथ मिलकर के इस पति की हत्या कर दी।
हत्या अभी इस तरह से करी कि बच्चा घर में सोया हुआ था और रात उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और प्रेमी और महिला ने मिलकर के सुपारी किलर इसमें हायर किए, 2 लाख रुपए देने तक की उनसे बात की। तो इसमें 4 लोगों को उसमें हायर किया गया और वो जो व्यक्ति महिला का जो प्रेमी था वो रात 2 बजे घर में प्रवेश करता है, बच्चा बगल में सो रहा है, महिला वहां खड़ा होकर पूरा नजारे को देखती है और उसके बाद पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई सुरबुराहट नहीं होने देती। और इस पूरे मामले को लेकर के बच्चे ने जब पूरे इस मामले को देखा तो बच्चा सामने आया तो जब पता चला कि उसने पूरा किस तरह का मंजर रहा उसके साथ और उसको वापस सुलाने के प्रयास भी वहां पर किए गए। तो बच्चे को सबसे बड़ी गनीमत रही कि बच्चे ने जो ज्यादा विरोध नहीं किया तो उसके चलते बच्चे को किस तरह का नुकसान नहीं हुआ और वो गनीमत रही, बच गया। लेकिन उसके पिता को उसके सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया और जो सुपारी किलर थे वो वहां पर मौजूद थे, उसकी मां पूरा नजारा देख रही थी। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, क्योंकि शक तो परिवार को पहले से ही हो गया था, क्योंकि मृतक के जो भाई है उसने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कराया और उसने पूरा संदेह जाहिर किया कि इसकी हत्या की गई है, कोई साइलेंट अटैक नहीं है। जबकि महिला ने पूरा घटनाक्रम साइलेंट अटैक के तौर पर बना दिया था कि साइलेंट अटैक आया है और वो जब उसके चोट के निशान मिले, दांत टूटे हुए मिले, तो पुलिस को भी शक हुआ और पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा भी हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं हत्या का अंदेशा है। हत्या के अंदेशे के बाद जब पुलिस की जो सुई थी वो पूरी उस महिला पर जाकर टिकी और महिला से जब पूछताछ की तो इस पूरे राज का पर्दाफाश हो गया और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने जब खुलासा किया तो उसमें सामने आया कि सुपारी किलर हायर किए गए थे जिनसे हत्या करवाने का पूरा प्लान था और वो 7 मौजूद थे वहां पर। उसमें उन सुपारी किलरों में से 1 को गिरफ्तार कर लिया है, 3 की अभी तलाश जारी है। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस महिला के प्रेमी को भी अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उनको अब जेल भेज दिया गया है और अभी 3 जो आरोपी इसमें सुपारी किलर फरार चल रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है। और लेकिन जो बच्चे का जो बयान सामने आया है उसने पूरी दूध का दूध और पानी का पानी रख के साफ कर दिया है। जी बिल्कुल मुदित, आप बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं कि अगर बच्चा वहां पर चुप रहा तो कहीं ना कहीं उससे बख्श दिया गया। अगर बच्चा भी कुछ कहता या बच्चा भी अपनी बात कहता या चीखता चिल्लाता तो मुझे लगता है उसे भी मार दिया जाता। ऐसे लोग पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। अच्छा, सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है मुदित कि दोनों ने बातचीत कर 4 युवकों को 2 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद ये रात में घुसे और मर्डर को अंजाम दिया इन्होंने। इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास मुदित? जी बिल्कुल, पुलिस की जांच में जो चीज सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दोनों ने महिला ने और उसके प्रेमी ने मिलकर के 4 युवकों को हायर किया था और 2 लाख रुपए की बात भी उसमें की गई थी कि 2 लाख रुपए देकर के उन सुपारी किलरों को हायर किया गया और उनके द्वारा मर्डर कराया गया। और पूरे इस हत्या के मामले को एक एक्सीडेंट बनाने की जो प्लानिंग इसमें की गई थी कि किसी तरह की शरीर पे कोई चोट ना हो, किस तरह का कोई दबाव शरीर पे नहीं दिखे, या पूरी एक प्लानिंग इस तरह से की गई थी कि ये पूरा घटनाक्रम जो है एक्सीडेंट में तब्दील हो। एक साइलेंट अटैक, महिला ने जो सूचना दी अपने परिवार को सबसे पहले, उसमें तबीयत खराब होना और साइलेंट अटैक की सूचना उसने दी। लेकिन जब परिवार पे लोग थे उनको इसके महिला के चाल चलन और महिला का जो व्यवहार था उसको लेकर के किसी भी तरह से ये बात गले नहीं उतरी और उसके बाद उन्होंने जो महिला के खिलाफ जब मामला दर्ज कराया तो लगातार पुलिस को इस बात की पुष्टि की गई कि महिला का जो व्यवहार है वो पति के प्रति सही नहीं था, क्योंकि 1 साल पहले भी इनका झगड़ा हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर के जब पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हुई तो ये सुई जाकर के पूरी उस महिला पर जाकर अटकी और महिला से जब पूछताछ हुई तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। लेकिन सुपारी किलरों को इसमें इन्होंने बताया कि सुपारी किलर इसमें हायर किए गए थे और 2 लाख रुपए की उसमें बातचीत की गई थी। मुदित, जरा एक बात बताइए कि ये जो मासूम बच्चा है वो छिपकर हत्या देखता रहा, अपने पिता की हत्या देखता रहा, 9 साल का ये बच्चा है, किसकी कस्टडी में है अभी? क्योंकि होता क्या है कि जब आप ऐसी कोई हत्या देख लेते हो इतने कम उम्र में तो बहुत भारी गहरा चोट, एक डेंट पड़ जाता है आपके दिमाग में जो आजीवन आपके साथ रहता है। अभी वो बच्चा कहाँ है, किसकी कस्टडी में, क्या कुछ कह रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी मुदित? जी बिल्कुल, बच्चा अभी परिवार के साथ ही है और जो मृतक के जो भाई है उसकी माँ है, उनके परिवार के साथ वो रह रहा है और अभी परिवार में वो उसको बिल्कुल सदमे से बाहर निकालने के लिए परिवार भी पूरी तरह से प्रयासरत है कि उसको किस तरह से उस बंजर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि काफी कम उम्र का बच्चा है और इस कम उम्र के बच्चे पर पूरे अपने पिता की हत्या जो उसने होते हुए देखी है उसका किस तरह का सदमा उसके लगाएगा। तो इसको लेकर के सभी परिवार के साथ उससे घुल मिलकर उसको ये एहसास दिला रहे हैं कि किसी तरह से वो अलग नहीं है, किस तरह से वो दूर नहीं है, परिवार के साथ रहकर ही अभी वो अपना समय व्यतीत कर रहा है। जी मुदित, ये जिस पति की हत्या की गई है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को लगातार ये भी बता रहे हैं कि ये जो पत्नी है, देखिए इनकी चालाकी को, इन्होंने दरवाजा बिल्कुल खुला छोड़ दिया और ऐसा दिखाया कि अरे वो तो गलती से हो गया हमसे।
तो अब पति को थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि हो सकता है कि मेरे जान पर बनाए या कुछ ऐसा ये करें? कोई भी शक नहीं, ये पूरा बड़ा या अच्छा एक ड्रामा यहाँ चल रहा था, एक्टिंग चल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह? जी बिल्कुल, पूरा जो घटनाक्रम रहा ये पूरा सुनियोजित तरीके से था। पत्नी के द्वारा जब दरवाजा खुला छोड़ा गया, सब सोने के बाद उसने दरवाजा खुला छोड़ा है। रात 2 बजे का ये समय रखा गया क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग जो थी वो प्लानिंग के तहत ही था कि दरवाजा खुला छोड़ना है और जो महिला का प्रेमी है आरोपी वो भी आएगा और उसके साथ भी कुछ लोग आएंगे। तो एक पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया। बच्चा भी वहीं बगल में सुलाया गया और बच्चे को भनक भी लग गई थी क्योंकि जिस तरह से जब मूवमेंट हुआ, जब उसका दम घुट रहा था तो उसने छटपटाहट भी की। तो उस दौरान बच्चे की जब खाट हिली तो बच्चा भी उठ गया। उसने पूरा मंजर वो देखा और बच्चे को उस गोदी में लेकर के दोबारा सुलाने के प्रयास किए गए, लेकिन बच्चा सोने का बहाना करके पूरा मंजर देखता रहा, लेकिन विरोध नहीं किया उसने। तो जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से थी कि किसी तरीके से। और इसमें सबसे बड़ी चीज, एक चीज और सामने आ सकती है अभी पुलिस की और जांच पड़ताल में, कि शायद पति को सुलाने के लिए कोई नींद की दवाइयां दी गई हो या जिससे उसको होश नहीं आए, इस तरह का कुछ उसे बेहोशी की हालत में भी किया गया हो। तो इस तरह का भी कहीं ना कहीं घटनाक्रम सामने आ सकता है, लेकिन पुलिस की भी जांच में ये चीज सामने नहीं आई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मुदित। तो आपने देखा कि